हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस चैप्टर से, क्लास 7th एनसीईआरटी बुक से, जिसमें हम बात करेंगे एक्टिविटी 4.7 की। तो एक्टिविटी 4.7 से जब हम शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको वाटर को हीट करना है एक छोटे से पैन या फिर बीकर में, और यू हैव टू कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेन एंड डिवाइडर। तो ये कुछ आर्टिकल्स आप कलेक्ट करके रखोगे। उसके बाद आपको इन आर्टिकल्स को, जो भी आपने स्टील, स्पून या फिर प्लास्टिक स्केल, पेंसिल या डिवाइडर को कलेक्ट किया है, आपको उसके एक एंड को, इन आर्टिकल्स को हॉट वाटर में डिप करना है और आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। अब जब आप इन आर्टिकल्स के दूसरे एंड को अपने हाथों से जब टच करोगे तो आपको आपके ऑब्जर्वेशंस को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि जो मटेरियल्स हीट को पास करने में हेल्प करते हैं। सपोज करो कोई एक मटेरियल है, ये इस एंड को आपने गर्म पानी में या फिर बिल्कुल हॉट फ्लेम पे आपने इसको लगा रखा है। अगर आप इस एंड को टच करते हो अपने हाथों से और आपको अगर हीट फील होता है, बहुत ज़्यादा हीट फील होता है, दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर एरियाज। ठीक है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स, यानी जो हीट को कंडक्ट करे फ्रॉम द हॉटर एरिया टू द कोल्डर एरिया। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो आप किसी भी मेटल का, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसफर करते हैं। उसी तरफ जो मटेरियल, सपोज करो आपने प्लास्टिक की स्केल डाल रखी है यहाँ पे, और प्लास्टिक की स्केल को जब आप दूसरे एंड पे टच कर रहे हो तो आपको हीट फील नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये प्लास्टिक मटेरियल है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से हम इनको कहेंगे इंसुलेटर। यानी कि कंडक्टर वो होता है जो हीट ट्रांसफ़र करता है, इंसुलेटर वो होता है जो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वाटर होते हैं और एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। ठीक है, पर अब सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि अगर वाटर और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्योंकि वाटर में ही तो आपने डिप किया हुआ था ना एल्यूमिनियम, या फिर आप कोई भी और ऑब्जेक्ट ले लो, तो वाटर में अगर वो वाटर गर्म हो रहा था, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। तो फिर कैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि वाटर और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। अब आपको एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। अगर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर भी यूज़ कर सकते हो, और आपको उस बीकर का 2/3 जो है वो पानी से भरना होगा। ठीक है, और अब उसमें आपको ट्राइपॉड प्लेस करना होगा। ट्राइपॉड क्या होता है, इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिससे कि फ्लास्क जो है या जो बीकर है वो इस तरीके से इसमें फिट हो जाए ताकि हम इसके नीचे कैंडल लगा सकें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कैंडल लगाएंगे या फिर बर्नर लगाएंगे तो हीट जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब वाटर जो है फ्लास्क में इज स्टिल। ठीक है, प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होगा, एक वॉयलेट कलर या फिर पिंक कलर का डाई टाइप का होता है। जब आप पानी में उसको डालते हो तो वाटर जो है वो पूरा पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, आपको ये पोटेशियम पर मैग्नेट जो है फ्लास्क के नीचे डालना है और उसको धीरे धीरे आपको स्टर करते रहना है, उसको चलाते रहना है। ठीक है, अब जब वाटर का जो हीट है वो नीचे से क्रिस्टल को लगेगा तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताओगे। तो जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर जो फ्लेम के पास है, सपोज करो ये बीकर है और ये फ्लेम है, तो ये जो फ्लेम के पास वाटर है ये क्या होगा, ये भी गर्म होने लगेगा, और जो गर्म वाटर है ये ऊपर आने लगेगा। कोल्डर वाटर जो इधर जो कोल्डर वाटर प्रेजेंट था वो यहाँ पे नीचे आने लगेगा। ठीक है, और ये भी गर्म हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, और ये भी ऊपर उठेगा। फिर इधर जो ठंडा पानी होगा वो भी इसके कांटेक्ट में आने की वजह से गर्म हो जाएगा।
ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में, मैंने आपको ये दिखाया है, ये ट्राइपॉड है, इसके नीचे बर्नर है और यहाँ पे आपने बीकर में पानी रखा है और नीचे आपने पोटेशियम परमैंगनेट रखा हुआ है। तो जैसे जैसे ये पानी गर्म होता जाएगा, ऊपर का भी जो वाटर है वो गर्म होता चला जाएगा। तो ऊपर का जो वाटर है वो नीचे आएगा और वो भी गर्म हो जाएगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूड रहेगा जब तक पूरा वाटर जो बीकर में प्रेजेंट है वो गर्म ना हो जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन मैंने आपको बताया था, दूसरा है कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा था, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही थी और उससे आपका हीट फील हो रहा था, उसको हम कह रहे थे कंडक्शन। यहां पे कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, नीचे बर्नर है, ऊपर का वाटर हीट हो रहा है, अगेन ठंडा वाटर नीचे आ रहा है, इससे कांटेक्ट में आने की वजह से ये भी गर्म हो रहा है, ऊपर का ठंडा वाटर अगेन नीचे आ रहा है, इससे कांटेक्ट में आने की वजह से गर्म हो रहा है, और एट सम ये पूरा गर्म हो रहा है वाटर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। अब गर्म हवा जो है या फिर जो गर्मी है, हीट है, वो हवा के थ्रू कैसे ट्रैवल करती है, किस डायरेक्शन में स्मोक जो है वो जाता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो इस चीज को ऐसे समझने की आपकी कोशिश करो, जो एयर है जो कि गर्म चीज के पास है, सपोज करो मैंने यहाँ पे सपोज करो मैंने आग लगा दी है, ठीक है, अब जो एयर इसके आस पास होगा इसको गर्मी मिलती रहेगी। ठीक है, गर्मी मिलने की वजह से क्या होगा, इसके आसपास का जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म हवा हमेशा क्या होता है, वो राइज करता है, यानी ऊपर उठता है, क्योंकि गर्म होने की वजह से वो हल्का हो जाता है। अब वो राइज करेगा तो आसपास की जो ठंडी हवा है जो गर्म नहीं है अभी तक, वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी। अगर वो उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी तो वो भी हीट के कांटेक्ट में आएगा, हीट के कांटेक्ट में आने के बाद वो भी गर्म हो जाएगा, फिर गर्म होने की वजह से वो ऊपर उठ जाएगा और आसपास की हवा उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, फिर अगेन वो गर्म हो जाएगा और वो ऊपर उठ जाएगा और आसपास की जगह उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी आसपास की हवा। तो इस तरीके से हीट जो है वो एयर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिविटी 4.9। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, तो आप बोर मत होना, और क्योंकि आप इस एक्टिविटी से इस चीज़ को समझोगे तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी, इसलिए मैं एक्टिविटीज़ को इस बार फोकस में लेके चल रही हूँ। नाउ व्हाट दिस एक्टिविटी सेज इज़, आपको एक कैंडल लाइट करना है, ठीक है, और आपको अपने हाथ को उस कैंडल के ऊपर रखना है। आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप किसी अडल्ट के सुपरविजन में आप ये काम कर रहे हो, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। तो अपने आप ये एक्टिविटी मत करना। तो आपको एक कैंडल यहाँ पे बर्न करना है, ठीक है, और अपने हैंड को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब आपके हैंड्स जो हैं वो आपको फील होंगे हॉट। इफ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर। ठीक है, तो जो हाथ बर्नर के ऊपर या फिर कैंडल के ऊपर रखा होगा वो आपको गर्म फील होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये हाथ आपका गर्म हो जाता है। आपके और कैंडल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। सपोज कैंडल यहाँ है और ये आपका हाथ है, ये हीट आपके हाथ तक कैसे ट्रैवल कर रही है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, ये चीज़ों के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, आपको बिल्कुल इस तरीके से अपने हाथ को रखना है, एक को ऐसे साइड में रखना है, एक को ऐसे ऊपर रखना है। ठीक है, अब आपको देखना है टूवर्ड्स द टॉप जो एयर है वो हीट हो रही है कन्वेक्शन के थ्रू। मैंने अभी आपको कन्वेक्शन बताया था कि अगर आप यहाँ पे बर्नर रखोगे और यहाँ पे अगर सपोज करो एयर है तो वो गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो वो राइज करेगी और ठंडी हवा उसकी जगह लेने की कोशिश करेगी, जगह लेगी, गर्म होगी, अगेन राइज करेगी, दूसरी हवा उसकी जगह लेगी, अगेन वो गर्म होगी, राइज होगी। यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे भी। तो जो हवा आपके और आपके हाथ और कैंडल के बीच में है वो हवा गर्म हो रही है और वो राइज हो रही है। तो वो राइज होगी तो वो कहाँ पे फील होगा आपको, आपके टॉप वाले हाथ पे,
और उसकी जगह कौन ले रहा है? ठंडी हवा। तो ठंडी हवा अगेन गर्म होकर के और फिर से राइज करेगी और आपको आपके हाथ पे फील होगी। तो ये कैसे हो रहा है? जो मैंने अभी आपको कन्वेक्शन मेथड बताया उसी के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और साइड्स में आपको क्यों फील नहीं हो रहा है? ये जो हाथ आपके साइड में है, ये जो कैंडल के साइड में ये हाथ है, यहाँ पे आपको इतनी हॉटनेस क्यों फील नहीं हो रही है? क्योंकि कन्वेक्शन नहीं हो रहा वहाँ पे। कन्वेक्शन कैसे होगा? हीट अगर यहाँ पे होगी, यहाँ पे हवा अगर गर्म होगा तो कन्वेक्शन के थ्रू वो ऊपर जाएगा ना, साइड में तो जाएगा नहीं। तो ऊपर जाने की वजह से आपका जो हाथ ऊपर है उसमें आपको हीट फील होगा और साइड वाले हाथों में आपको हीट फील नहीं होगा, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन यू कैन फील द हीट एट द टॉप हैंड। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों के बारे में, या फिर वो लोग जो फील करते हैं वहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मैंने बार बार चीख चीख करके लास्ट लेक्चर्स में बहुत बारी बताया है कि जो लैंड होता है, द लैंड, ये सबसे ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है और उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो लैंड जो है वो जल्दी से गर्म होता है, जल्दी से ठंडा होता है। सो सपोज करो कि यहाँ पे लैंड है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो लैंड का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये उतनी ही जल्दी गर्म होता है और उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। वाटर के केस में उल्टा होता है। वाटर के केस में क्या होता है? वाटर सबसे लेट गर्म होता है और सबसे लेट ठंडा भी होता है। मतलब लैंड जितने देर में गर्म होके ठंडा हो जाता है उतने देर में वाटर सिर्फ गर्म होता है, ठीक है। तो वाटर को इतना टाइम लगता है गर्म होने में। ये बात आप मतलब सोते जागते आप इसको रिपीट करते रहना, क्योंकि ये बात भूलने वाली है ही नहीं, ठीक है। यानी कि लैंड जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और वाटर लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। अब आप समझो, अगर ये लैंड है और लैंड गर्म है, ठीक है, तो लैंड के ऊपर की हवा कैसी होगी? वो भी गर्म हो जाएगी। तो गर्म हवा का क्या कंडीशन होता है कि वो हमेशा राइज करती है, और जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा कहाँ से आएगी? सी या फिर वाटर बॉडी से आएगी, क्योंकि जिस वक्त लैंड गर्म है सी ठंडा है, और सी ठंडा है तो इसके ऊपर की हवा कैसी होगी? ठंडी होगी। तो इसकी जो ठंडी हवा है वो ये जगह लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जा चुकी है। अब ये ठंडी हवा यहाँ पे आके वापस से गर्म हो जाएगी और फिर से राइज कर जाएगी। तो सी की ठंडी हवा जब लैंड के गर्म सरफेस को टच करती है तो उसको हम कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। और उसी में क्या होता है कि लैंड की जो गर्म हवा है वो कहाँ जाती है? सी के पास जाती है, ठीक है। तो इसको हम सी ब्रीज कहते हैं। एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी भूलने वाली बात नहीं है। मैं वापस से आपको समझा रही हूं, फिर से देखो क्या होता है कि लैंड जो है, सुनने की कोशिश आप करो, ज्यादा स्क्रीन पे ध्यान मत दो। लैंड जो है वो सबसे जल्दी ठंडा होता है और जल्दी से ही गर्म भी हो जाता है। सी के साथ या वाटर बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो लैंड पे सपोज अगर लैंड गर्म है तो लैंड की जो हवा होगी वो भी गर्म होगी। गर्म हवा हमेशा राइज करती है, ठीक है। और सी की जो ठंडी हवा है, क्योंकि सी ठंडा है ना, अभी लैंड गर्म है तो सी ठंडा है, तो सी की जो ठंडी हवा है वो लैंड के पास आ जाएगी उसकी जगह लेने के लिए, और जो लैंड की गर्म हवा है वो सी की तरफ चली जाएगी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। यानी कि जो एयर सी से आ रहा है उसको हम सी ब्रीज कहते हैं, ठीक है। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea। अब sea के पास क्या है? ठंडी हवा है। तो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो विंडो हमेशा सी फेसिंग बनाते हैं, ताकि सी की जो ठंडी हवा है वो विंडोज के थ्रू आए और उनको थोड़ी राहत मिले, ठीक है।
रात में ठीक उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है, रात में ठीक उसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है इस वक्त लैंड ठंडा हो चुका है और अब जाके वाटर जो है वो गर्म हुआ है, ठीक है, लैंड के कंपैरिजन में वाटर गर्म हुआ है, तो वाटर गर्म होने के कारण उसके ऊपर की जो हवा होगी वो कैसी होगी, गर्म होगी। लैंड के ऊपर की हवा कैसी होगी, वो ठंडी होगी, क्योंकि रात में लैंड ठंडा हो चुका है। तो लैंड से जो ठंडी हवा सी की तरफ आ रही है और सी की गर्म हवा कहां जा रही है, लैंड की तरफ। तो जब लैंड की ठंडी हवा सी के तरफ आएगी उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। प्लीज कभी भी मत भूलना आप इस चीज को, लैंड की ठंडी हवा जब सी के पास जाती है उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, और सी की ठंडी हवा जब लैंड पे जाती है उसको कहते हैं सी ब्रीज। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि जब हम सन में बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं, तो हमें ऑब्वियसली गर्म फील होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि सन की जो हीट है वो हम तक पहुंच रही होती है, ठीक है। और ये कैसे पहुंच रही होती है, कंडक्शन से या कन्वेक्शन से, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या ये कंडक्शन से पहुंच रही है या कन्वेक्शन से पहुंच रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वही पिक्चर है जिसमें मैंने आपको अभी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज दिखाया था। ये डे टाइम की पिक्चर है और ये नाइट टाइम की पिक्चर है। आप पहले डे टाइम देखो। इस वक्त डे टाइम में क्या हो रहा है, ये लैंड जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है, और सी जो है अभी ठंडा है। तो सी की ठंडी हवा लैंड पे जा रही है, इसको हम कह रहे हैं सी ब्रीज, ठीक है, और लैंड की गर्म हवा सी के पास जा रही है, ठीक है। रात के टाइम एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। लैंड इस वक्त ठंडा हो चुका है क्योंकि कोई सन नहीं है, और सी अब जाके गर्म हुआ है। तो जब लैंड की ठंडी हवा सी की तरफ जाती है रात में और सी की गर्म हवा लैंड की तरफ जाती है, तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। ये आपको पिक्चर में अच्छे से दिखा रखा है। नाउ सन की जो हीट होती है वो हम तक एक दूसरे प्रोसेस से आती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर है रेडिएशन। ना ही वो कंडक्शन से आ रही है ना ही कन्वेक्शन से आ रही है, वो जो हीट सन की आ रही है वो रेडिएशन से आ रही है। रेडिएशन का मतलब होता है कि रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। रेडिएशन को कोई एयर नहीं चाहिए होता है, कोई मेटल नहीं चाहिए होता है, कोई वाटर नहीं चाहिए होता है अर्थ तक पहुंचने के लिए। सन की जो हीट है वो अर्थ तक रेडिएशन से पहुंचती है, ठीक है। When we sit in front of a room heater, अगर रूम हीटर के पास अगर हम बैठते हैं तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें गर्म हवा फील होती है। अगर एक हॉट यूटेंसिल है, अगर उसको हम थोड़ा सा दूर रखें फ्लेम से तो वो कूल डाउन हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि जो हीट है वो सराउंडिंग में रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर हो चुकी है। हमारी बॉडी भी जो हीट है उसकी वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है, इसको भी हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी गर्म बॉडीज होती है, जितनी भी गर्म बॉडीज, वो सब हीट रेडिएट करती हैं, ठीक है, वो सब हीट रेडिएट करती है। और ये हीट, दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ इट इज अब्सॉर्ब एंड अ पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड। मतलब समझो कि सपोज ये सन है, तो सपोज करो ये सन है और ये अर्थ है। तो सन जो है अपनी हीट को अर्थ पे रेडिएट करता है और अर्थ को जितना चाहिए होता है वो उतनी हीट को अब्सॉर्ब करता है और बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है जो उसको जरूरत नहीं है। अगर सपोज करो अर्थ जो है वो सारी हीट को रेडिएट कर मतलब अब्सॉर्ब कर लेता तो अर्थ बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता और रहने लायक नहीं बचता। तो इस वजह से जितना उसको जरूरत है वो इतना रखता है और बाकी को रेडिएट कर देता है, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है
वो कैसे इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि वो इंक्रीज क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज करो कि सर्दियों में आप जितने ज्यादा गर्म कपड़े पहनोगे आप उतना ज्यादा गर्म फील करोगे, यानी उतना ज्यादा आप हीट अब्जॉर्ब कर रहे हो। यस और नो? तो जितना आप हीट अब्जॉर्ब कर रहे हो उतना आप गर्म होते जा रहे हो। तो सिमिलरली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट गर्म उतना ज्यादा तब होता जाएगा जितना वो हीट अब्जॉर्ब करता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, ठीक है? तो इसीलिए अम्ब्रेला लेकर के हमें एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम धूप में निकले हम अम्ब्रेला लेके चले। क्योंकि सोचो कि अगर आप अम्ब्रेला लेके नहीं चलोगे और डायरेक्टली आपको सन की रेडिएशन आपको मिल रही है तो क्या होगा, आपका बॉडी जो है या आपका जो सर है बिल्कुल गर्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट हमारे लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है, वी आर वार्म ब्लडेड। हमारा गर्म खून होता है, ज़्यादा गर्मी लगती है हम परेशान हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है? तो ज़्यादा गर्मी इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमंस, ठीक है? तो इसलिए जब भी बाहर निकले गर्मियों में तो छाता लेके निकले, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समर और विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कैसे कपड़े पहनने चाहिए। वुलन कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं, लाइट कलर्ड क्लोथ्स हम गर्मियों में पहनते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पहनना है पहनो, ठीक है? तो ये कुछ एक्टिविटी है, ये मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज़ इसको फटाफट से रीड कर लेना, ठीक है? देखो, जो भी डार्क कलर की चीज़ें होंगी ना वो उतना ही ज़्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, बेसिक रूल है। तो जितनी भी डार्क कलर की चीजें होंगी वो उतना ही ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब करेंगी। आप सोच करके देखो, गर्मियों के टाइम में अगर आप काले कपड़े पहन के चले जाओगे बाहर तो आप उतनी ही ज्यादा गर्म फील करोगे, गर्मी में आपकी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें दी हुई है, आप इसको फटाफट से रीड कर लेना, मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कुछ है, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, तो ऑब्वियसली हमें पता है, हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं, है ना? तो कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लेना, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। बाकी आप एनसीईआरटी की साइट पे जाके भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेज है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आपको सॉल्व करना है और आप इसको एज अ होमवर्क की तरह ट्रीट करके और आप इसको सॉल्व करके और मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। डू नॉट ऑल्सो फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।